आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो गाइस ये देखिए बाबू किचन में ही है, हम भी किचन में हैं और किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है देखिए। और मैं गैस पे बना रही हूँ शाम की चाय और शाम के बज रहे हैं 5:30। 5:41 हो गए हैं, मतलब 6 बजने में सिर्फ 19 मिनट बाकी हैं। तो अभी चाय पीने के बाद मैं काम करूँगी आगे जो भी काम करना है। तो सर में दर्द हो रहा था, मैं सोची पहले चाय पी लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 6 बज जाएंगे जब तक चाय पियेंगे। तो चलो मैं मिलती हूँ आप सबसे कुछ टाइम बाद। तो फ्रेंड्स अभी मैं चाय पी ली हूँ, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद यहाँ पे देखिए चाय की हंडी और प्लेट कप थे, तो मैं इन सबको सिंक में डाल देती हूँ। और गैस पे जो भी मतलब सामान है, लाइटर चाकू जो है, उसको मैं उसकी जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे बॉटल भी सामने थी तो उसको भी रख देती हूँ बाल्टी पे। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले सूखे कपड़े से गैस को और काउंटर टॉप को पोंछ देती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं वाइप्स भिगा के फिर पोंछूँगी। वैसे ज़्यादा गंदे नहीं थे गैस और स्लैब मतलब काउंटर टॉप, तो मैं ऐसे भिगा के वाइप्स और पोंछने लगी हूँ। और जब भी मैं गैस और काउंटर टॉप पोंछती हूँ तो सामने की टाइल्स ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि वाइट है और फिर गंदी मतलब तेल के छींटे और मसाले के छींटे चले जाते हैं तो गंदी दिखने लगती है सामने की वाइट टाइल, तो मैं उसको ज़रूर पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गैस काउंटर टॉप और सामने की टाइल्स पोंछने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन मांजने लगी हूँ। और बर्तन देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं। तो अभी मैं बर्तनों को मांज ली हूँ और बर्तन मांजने के बाद दिखा रही थी कि अच्छी तरह से सिमट चुका है कि काउंटर टॉप और बर्तन भी मस चुके हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ सब्जी लाने। तो मैं निकाब पहन ली हूँ और दुपट्टा बांध लेती हूँ। रेडी क्या होना रहता है, बस दुपट्टा बांध लो निकाब पहन लो। तो ये मैं दुपट्टा बांध के चले गई थी और अभी आ गई हूँ मैं सब्ज़ी लेके। तो सब्ज़ी को मैं काउंटर टॉप पे रख दी हूँ और अब मुझे बहुत तेज़ से गर्मी हो गई थी, इसलिए मैं काउंटर टॉप पे सब्ज़ी रख के और आ गई हूँ कूलर के पास बैठ के। और थोड़ी देर बैठी थी, बच्चों को अंडा पाव खिला दी हूँ और ख़ुद भी खा ली हूँ। तो अभी फिर से आ गई हूँ किचन में और किचन में जो सब्ज़ी रखी थी उसको मैं रखने लगी हूँ सब्जियों की जगह पे जहाँ उस सब्जियों को होना चाहिए, मतलब फ्रिज में रख दूँगी सब्जियों को। तो वही मैं निकाल रही थी और सब्ज़ी मैं लेके आई हूँ आलू, बैगन और खीरा और हरी मिर्ची और हरी धनिया तो बहुत ही मुश्किल से मिली है, वो भी छोटी छोटी हरी धनिया मिली है। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो सब्ज़ी काटनी है उसको मैं प्लेट में रख ली हूँ और जो फ्रिज में रखनी है वो मैं फ्रिज में रख दी हूँ। और अभी देखिए छोटी छोटी धनिया और इसमें सिर्फ डंठी दिख रही थी, पत्ती थोड़ी सी है और डंठी बहुत सारी। तो यहाँ पे मैं धनिया को साफ़ कर ली हूँ और धनिया में से जितने भी कचड़े निकले हैं उन सबको मैं कचड़े में डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप सबको दिखा रही थी कि देखिए डंठल इतनी सारी और धनिया इतनी कम। तो अभी मैं रख देती हूँ इसको प्लेट में। और हरी धनिया हरी मिर्ची को भी प्लेट में रखने के बाद यहाँ पे मैं बर्तनों को हटा देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बर्तन इतने सारे गजे हुए हैं कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो अभी मैं बर्तनों को हटा देती हूँ, मतलब हटा क्या देती हूँ, इसकी जगह पे रख देती हूँ। जो चीज़ जिस जगह पे रहती है ना तो उसी जगह पे अच्छी लगती है। तो अभी मैं बर्तन हटा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई पे रख देती हूँ सब्ज़ी को। और यहाँ पे जो पानी निकले हुए हैं बर्तनों से मैं उसको अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, फिर अपना आराम से सब्ज़ी काटूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने लगी हूँ और मैं मसाले वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बैगन को मैं ध्यान से काट रही थी कि इसमें कीड़े ना निकले, क्योंकि कई बार ना कीड़े निकल चुके हैं बैगन में, इसीलिए मैं बहुत ही देख के और ध्यान से काटती हूँ।
सब्जी में काट रही थी और बच्चे इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। वो लोग जानबूझ के झगड़ा करते हैं। आतिफ हमजा जब भी मैं काम करने में बिजी हो जाती हूँ तो उन लोगों को फुल छूट मिल जाती है कि अभी तो मम्मी काम में व्यस्त हैं, हम लोगों को कहाँ देख रहे हैं, चाहे मैं मारूँ या हमजा मारे। तो आतिफ को मैं डांट रही थी कि तुम बड़े हो, तुम मत हमजा से झगड़ा किया करो, वो थोड़ी देर ऐसे भले ही तेज़ से थोड़ी ना लगती होगी तुमको। तो बोलता नहीं, हमजा तेज़ से मारता है, मुझे धक्का दे देता है। तो मैं बोली देखो तुम बड़े हो, उसको समझा दो, थोड़ा खिला दो, बोलो हमजा मत मारो, चोट लग रही है, और खिलौना उलौना दे दो। तो बोल रहा था कि ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ खिलाने। तो यहाँ पे देखिए सब्जी काट के मैं धो ली हूँ और उसके बाद यहाँ पे मसाला इकट्ठा करने लगी हूँ। तो रेगुलर मसाला मैं वही लेती हूँ, चाहे जो सब्जी हो, बस मटन चिकन में वही दूसरा मसाला लगता है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर मसाले में धनिया, मिर्ची और जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी सरसों ली हूँ और लहसुन को भी ले लेती हूँ। 10-12 कली लहसुन का लूँगी। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है तो ज़्यादा मसाले भी मैं नहीं डालूँगी, हल्के हल्के मसाले पीसूँगी। तो यहाँ पे मसाला इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे अभी मैं मिक्सर जार थोड़ा सा धो लेती हूँ। वैसे तो मैच के रखी रहती हूँ, फिर भी मैं धो ली हूँ और मसाला पीसने लगी हूँ। तो मिक्सर जार में मैं हल्दी भी डाल देती हूँ। हल्दी के साथ सारे मसाले पीस जाएंगे तो फिर मुझे ध्यान बाद में नहीं रहता है, इसीलिए मैं साथ के साथ पीस लेती हूँ। तो मसाले पीसने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर गंदा हो रहा था तो मैं सोची अभी लगे हाथ मिक्सर को भी पोंछ देती हूँ और 1-2 दिन छोड़ के मैं पोंछ देती हूँ ध्यान से, क्योंकि जैसे मुझे थोड़ा सा गंदा सामान दिखने लगता है, चाहे डब्बा हुआ, मतलब मसाले के डब्बे हुए या फिर मिक्सर हुआ या फिर कोई भी चीज़ गंदी दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं उसको साफ़ करने लगती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मिक्सर रखने के बाद एक तरफ मैं चावल रखती हूँ पकने के लिए और एक तरफ मैं कढ़ाई रख दी हूँ। एक तरफ सब्ज़ी भी बनेगी, एक तरफ चावल भी बन जाएगा, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो जल्दी क्या, सब्जी और रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी चावल में तो चावल धो के रख दो, अपना पक जाता है, उसमें खड़े नहीं होना पड़ता है किचन में। बाकी सब्जी बनाओ और रोटी बनाओ तो खड़े ही होना पड़ता है कुछ टाइम तक। तो गर्मी में खड़े होना किचन में बहुत ही बड़ा काम, मतलब बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ देखिए तेल गरम हो चुका था तो मैं बैगन भूनने लगी हूँ और बैगन को मैं 1 से 1.5 मिनट तक भूनी हूँ। उसके बाद निकाल लेती हूँ प्लेट में और आलू को भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। बोली हूँ फ्राई करी हूँ उस बैगन को और आलू को फ्राई करूँगी 1 से 1.5 मिनट। थोड़ी सी जब सब्ज़ी फ्राई हो जाती है ना तो टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है और अच्छा टेस्ट लगने लगता है फ्राई हुई चीज़ से। तो यहाँ पे देखिए आलू और बैगन दोनों फ्राई हो चुके हैं, मैं निकाल ली हूँ प्लेट में। और अभी उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा था तो थोड़ा सा और मैं तेल डाल दी हूँ और यहाँ पे मेथी ले ली हूँ और मेथी से तड़का मैं दूँगी आलू बैगन की सब्ज़ी को। तो मेथी तड़क चुकी है और अभी मैं मसाला डाल देती हूँ। तो मसाला बहुत ही सावधानी से और मैं दूर होके डालती हूँ क्योंकि चींटे सब ऊपर आ जाते हैं, फिर आँख में पड़ जाते हैं। तो मेरी 1-2 बार आँख में पड़ चुके हैं तो मैं बहुत ही सावधानी से स्लो करके गैस फिर मसाला डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाला डालने के बाद मिक्सर जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले में डाल दी हूँ और साथ के साथ नमक भी डाल दी हूँ मसाले में। तो अभी ढकती हूँ क्योंकि छींटे आ रहे थे, निकल रहे थे मसाले से। तो टमाटर भी काट ली हूँ और टमाटर को भी मसाले में डाल दूँगी और ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए थोड़ी देर भून जाएगा मसाला। तो यहाँ पे देखिए भून चुका है थोड़ी देर मसाला और थोड़ी देर और मैं भूनूँगी 1 से 1.5 मिनट। तो मैं सब्जियों के साथ भूनूँगी, सब्ज़ी डाल देती हूँ मसाले में और थोड़ी सी सब्ज़ी और भून जाएगी और मसाला भी भून जाएगा। तो सब्ज़ी को मैं एकदम से मिक्स कर रही थी मसाले में और मसाला और सब्ज़ी एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ढक देती हूँ अभी 1 से 1.5 मिनट और चावल इधर पक चुके थे तो मैं सब्ज़ी को उस साइड में रख दूँगी और इस साइड में तवा मैं रख दूँगी। देखिए गैस बंद हो चुका था, गैस बुझ गया था उस साइड वाला, पता नहीं क्यों ऐसे स्लो करो ना तो बुझ जाता है इधर का गैस, दिखाना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, और इधर का ऐसे नहीं हो रहा है लेफ्ट साइड का। तो यहाँ पे देखिए तवा गरम हो रहा है, तवा रख दी हूँ और इधर मैं सब्ज़ी के मसाले बन चुके थे तो मैं सब्ज़ी में मसाला डाल दी हूँ।
मसाले वाली थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दी हूँ क्योंकि चावल से खाना रहेगा। तो मैं पानी डाल के और ढक दी हूँ, सब्ज़ी पकती रहेगी और इधर मैं रोटी भी पकाती रहूँगी, मतलब बनाती रहूँगी। रोटी भी इधर बना रही हूँ और इधर साथ के साथ सब्जी भी देख रही हूँ कि बन चुकी कि नहीं। तो यहाँ पे आलू अभी गले नहीं थे, थोड़े से टाइम लगेंगे, 10% और पकना है आलू को। तो मैं स्लो कर दी हूँ गैस को और रोटी बनाते बनाते मेरी पूरी शरीर भीग चुकी है। ऐसा लग रहा है मैं फिर से नहा ली हूँ। मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से रोटी बना के मैं फिर से नहा लूँ। इस तरह से हालत ख़राब हो जाती है। किचन में 10 मिनट अगर खड़े हो जाओ ना तो फिर इसी तरह से होता है जैसे कि फिर से नहा लिए हम लोग। तो 10-12 रोटी बनाने में ये हालत हो जाती है। पता नहीं लोग जॉइंट फैमिली में कैसे मैनेज करते हैं, फिर तो ऐसे हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि कब रोटी बन जाए, कब ख़त्म हो जाए, और बहुत ही बोरिंग वाला काम लगता है मुझे रोटी बनाना। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी पेट है तो खाना बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी रोटी बनाते बनाते रोटी ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। तो फाइनली अभी रोटी बना चुकी है। बस ये जो एक तवे में है वो है और एक जो चकले पे है वो है, बस 2 रोटी बाकी बची है। तो अभी थोड़ा सा सुकून मिल गया कि रोटी फाइनली बन चुकी है। और हस्बैंड आ चुके हैं, उनको बोल रही थी कि और थोड़ा जल्दी कर लो, हाथ मुँह धो लो, सब्ज़ी क्योंकि बनने वाली है, 10% और पकना है उसको। और मैं रोटी बना ली हूँ, गरम गरम खाना लगा देती हूँ, खा लीजिए। तो बोल रहे थे कि अभी तुम पहले आके कूलर के पास बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारी हालत अभी किचन में खड़े होने के लायक नहीं है। तो मैं बोले नहीं, खाना लगा दूँगी फिर मैं बैठूँगी, नहीं तो फिर मैं कूलर के पास बैठ जाऊँगी। तो फिर मेरा मन नहीं करता है वहाँ से कूलर के पास से उठने का। तो खा पी लेते हैं फिर आराम से बैठेंगे। और गरम भी है खाना, तो गरम खाना खाओ तो अच्छा भी लगता है। तो बोल रहे थे कि ठीक है मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ। तो जैसे वो आते हैं तो फिर बच्चे उनको उठने नहीं देते हैं। तो बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे छोड़ ही नहीं रहे हैं, मोड़ी में जाने नहीं दे रहे हैं, पहले इन लोगों के पास आके तो बैठो फिर मैं हाथ मुँह धोऊँगा। तो मैं बोले ठीक है आ रही हूँ। तो यहाँ पे आप सबको दिखा रही थी कि सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप लोग भी इस तरह से आलू बैंगन को बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप सब कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हाथ मुँह धो लिए हस्बैंड और मैं खाना लगाने लगी हूँ। हस्बैंड की प्लेट है ये और सब्ज़ी रोटी और खीरा दे दी हूँ और इधर मेरी प्लेट है। तो मैं प्लेट में अपने सब्ज़ी रोटी खीरा और चावल रख ली हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मैं दूध गर्म करने लगी हूँ और दूध गर्म होता रहेगा, इधर मैं किचन को भी समेटूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।